हेलो फ्रेंड्स, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 2 के क्लास 10 चैप्टर 2 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो उन क्वेश्चनों को जानेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे तो मोस्टली आप मान के चलो सेकंड चैप्टर आपका ओवरऑल कवर अप हो जाएगा। आप लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर से जाकर चेक भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। तो हम जो वीडियो डाल रहे हैं क्लास 10th की, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों की सीरीज एक डाल रहे हैं। तो चैप्टर 1 हमने डाल रखा है, तो होपफुली आपने देख रखा होगा। और अगर नहीं भी देख रखा तो आप प्लीज़ जाकर एक बार विजिट कीजिए उसको। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, इफ वन जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर जब भी जीरोस दे रखा हो, मतलब जीरोस क्या दे रखा है, जीरोस का मतलब है कि एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 दे रखी है। अब ये जो वैल्यू है वो हमें पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में। ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3x है तो 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल किसके मान लोगे, 0 के। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल 0। 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 10, 10 प्लस के इक्वल 0। तो इट मीन्स के की जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आ जाएगी, प्लस का 10 इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास -5 है। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 6 है। क्योंकि हम जीरोस क्या मानते हैं, एक अल्फा मानते हैं, दूसरा बीटा मानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सम था, सम का मतलब क्या हो जाएगा, बीच में प्लस लग जाएगा। और प्रोडक्ट था, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसका मतलब यहाँ वैल्यू पुट करनी है बस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5। सो -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 6। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका मतलब कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की साइड। इफ वन जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। एक जीरोस हमारा अल्फा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, दूसरा क्या मान लेते हैं, बीटा। तो अब क्या है, एक जीरोस दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1/बीटा। अब बीटा का मल्टीप्लाई जब अल्फा में करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। और अल्फा बीटा एक्चुअल में होता क्या है, अल्फा बीटा होता है C/A। C/A किसके इक्वल है, 1 के। ए का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो C किसके इक्वल आ गया, ए के। अब जब यहाँ से कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ये वाली AX स्क्वायर। कंपेयर हम कर लेंगे AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C से। अब देखते क्या है कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिख रहा है, ए। यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, के स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, के स्क्वायर प्लस 4 आ गई। एक्स के मल्टीप्लाई में बी है और यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, 13 है। इसका मतलब बी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 13। और लास्ट क्या बचा, सी की वैल्यू क्या है, 4 के। ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो सी की जगह हम कितना पुट कर देंगे, 4 के। ए की प्लेस पे कितना है दे रखा है हमारे पास, के स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, ये इक्वल में यहाँ 0 आ जाएगा, के स्क्वायर। तो के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। माइनस इस साइड आगे किसका हो जाएगा, 4 के। तो ये हम लिख सकते हैं के का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 इंटू के इंटू 2 इज इक्वल 0। तो ये किसका होल स्क्वायर बनना है, a माइनस बी का। सो के माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो माइनस का 2 इस साइड आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। इट मीन्स के की जो वैल्यू आई वो हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की साइड। फोर्थ क्या दे रखा है, अल्फा प्लस सॉरी अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो देखो जब भी इस टाइप की वैल्यू पूछी हो तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास दो वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए, एक तो अल्फा प्लस बीटा की और दूसरा अल्फा बीटा की। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में क्या लिख रहा है, वन लिख रहा है, तो इट मीन्स ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिख रहा तो वो भी वन मानोगे तो बी की वैल्यू भी वन हो जाएगी और सी की वैल्यू हमें वन दे ही रखी। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस वन अपॉन वन, सो इट मीन्स इक्वल माइनस वन, और सी अपॉन ए का मतलब क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है वन और ए की वैल्यू भी वन, सो वन अपॉन वन इट इज ऑल्सो इक्वल वन। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। सो इन दोनों का जब भी एलसीएम लेना होता है तो इन दोनों का सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा बीटा। अब बीटा का वन में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, बीटा आएगा, प्लस अल्फा का मल्टीप्लाई जब वन से करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का वन है, और अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, वन है। तो वन में जब माइनस वन में वन से डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का वन आ जाएगा। सो वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इज इक्वल माइनस का वन। तो इट मीन्स बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की साइड। ये क्या दे रखा है, इफ टू जीरोस आर रूट फाइव एंड माइनस रूट फाइव देन थर्ड जीरोस इज। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है ये है हमारी क्यूबिक इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव। कंपेयर विद करते हैं इसका, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ। तो यहाँ से एक्स क्यू के मल्टीप्लाई में ए है और यहाँ एक्स क्यू के मल्टीप्लाई में क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे, तो ए की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। सिमिलरली बी की वैल्यू भी वन होगी। सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस फाइव, क्योंकि एक्स के मल्टीप्लाई में सी है, यहाँ क्या आता है माइनस का फाइव, और डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, माइनस का फाइव आ जाएगी। अब हमें पता है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल किसके होता है, माइनस का बी अपॉन ए के। तो अब जी माइनस बी अपॉन ए है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट फाइव, दूसरा बीटा कितना दे रखा है, माइनस का रूट फाइव, और प्लस गामा इज इक्वल माइनस का बी मतलब वन अपॉन ए की वैल्यू भी कितनी है, वन। अब ये माइनस प्लस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से गामा इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा। इट मीन्स हमारा आंसर कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ के दे रखा है वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस थ्री। तो मैंने क्या बताया, जब भी जीरोस दे रखा हो तो एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है, के माइनस वन, एक्स की जगह हमें कितना पुट करना है, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का स्क्वायर कर दिया यहाँ। अब प्लस के एक्स है, सो प्लस के इंटू एक्स की जगह पुट कितना करता है, माइनस थ्री प्लस वन इक्वल किसके मान लेंगे, जीरो के। अब माइनस थ्री का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, थ्री थ्री या नाइन होता है, और माइनस का स्क्वायर किसका होता है, प्लस का, तो नाइन हो गया। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस थ्री के और प्लस वन इक्वल जीरो। अब नाइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइन के माइनस नाइन वन जा नाइन, माइनस थ्री के और प्लस वन इक्वल क्या बचा, जीरो। अब नाइन के में से थ्री के गया तो कितना बचेगा, सिक्स के बचेगा। माइनस नाइन और प्लस वन किसके इक्वल होता है, माइनस एट के इक्वल क्या बचा, जीरो। माइनस का एट इस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो सिक्स के इक्वल क्या हो जाएगा, एट, और सिक्स डिवाइड में चले जाएगा, तो के इक्वल एट बाई सिक्स, तो टू से कैंसिल आउट कर देते हैं, टू फोर जा एंड टू थ्री जा। सो आंसर क्या कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, एंड ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं। तो देखो सुनो, जब भी इक्वेशन दे रखी हो सबसे पहले दो चीज कैलकुलेट करो, एक तो अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना है तो माइनस बी अपॉन ए, इट मीन्स बी की वैल्यू कितनी है, माइनस सिक्स है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस सिक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, वन। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, सिक्स आ गई। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, के है यहाँ पर, और ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में वन मान लेंगे, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के आ गई। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो ये ऑलरेडी गिवन है, और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, थ्री अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल किसके दे रखा है हमें, 20 के। इक्वेशन नंबर कौन सी मान लेंगे, टू, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन।
तो देखो, आप थर्ड चैप्टर जब पढ़ोगे तब समझोगे, और मैं अभी रिपीट कर दे रहा हूँ एक और बार। यहाँ बीटा के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, और यहाँ बीटा के मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है। तो हम दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो हम करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई करा 2 से, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब देखो सुनो, इसका भी पॉजिटिव साइन है, और ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम उसका भी पॉजिटिव साइन है। जब भी साइन दोनों सिमिलर होते हैं तो हम करते हैं माइनस। इसको माइनस करना होगा इक्वेशन 2 को। अब सेकंड को माइनस करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल 20। अब माइनस जब करेंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ भी माइनस। तो 2 बीटा प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। तो इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 अल्फा पॉजिटिव है और ये किसके नेगेटिव है, तो कितना बचेगा, माइनस का अल्फा। और 12 में से 20 जब माइनस करेंगे तो कितना बचा, माइनस का 8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। इट मीन्स अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई, 8 आ गई। अल्फा की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुट इन फर्स्ट कर देते हैं। तो पुट इन फर्स्ट जब करेंगे तो बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 8 प्लस बीटा इज इक्वल किसके, 6 के। प्लस का 8 इस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। सो 6 माइनस 8, इट मीन्स बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, हमारा माइनस का 2 आ गई। अब हमारे पास एक और इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, अल्फा बीटा किसके इक्वल है, के। सो अल्फा बीटा इक्वल किसके है हमारे पास, के। और अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8। तो 8 पुट करेंगे मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 इज इक्वल किसके, के। तो इट मीन्स के की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी, माइनस का 16 आ गई। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये क्या दे रखा है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज जीरोस ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। तो इस केस में क्या है कि ये डायरेक्टली हम आंसर से ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर मान के चलो हम 1 को इसमें ऐड करेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं कि जोड़ने घटाने पर 5 हो जाए, नहीं हो सकते। 2 ऐड करते हैं तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो अब देखो सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 3 या 6। इसका मतलब 5 की जगह क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। तो माइनस का 2x माइनस 3x प्लस 6 आ गया। x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन आ रहा है तो माइनस 3 कॉमन लेंगे तब भी x माइनस 2 आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आया, x माइनस 2 और x माइनस 3। और जब हम अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और दूसरे केस में x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड अल्फा बीटा इक्वल 10, देन ए इक्वल क्या होगा एंड बी इक्वल क्या होगा। तो देखो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना दे रखा है हमारे पास, 10 दे रखा है। और अल्फा बीटा भी क्या दे रखा है हमें, 10 दे रखा है। तो पहली सिंपल सी बात है कि अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो होता क्या है, ये होता क्या है, सी अपॉन ए होता है। और अल्फा बीटा क्या होता है, ये होता है हमारा बी अपॉन ए। अब देखो एक बात समझो कि यहाँ से हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दोनों के अपॉन में अगर देखा जाए तो कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो ए और बी की वैल्यू सिंपल सीधी सी बात है। लेकिन हम चेक करते हैं कि यहाँ से क्या आना चाहिए, ए और सी की वैल्यू हमें तीनों में दे रखी है। मतलब ए की वैल्यू क्या आएगी ये चेक करना है, और हमें सी की वैल्यू क्या आएगी ये चेक करना है। तो इसमें सबसे पहले ये क्या दे रखा था, ए एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। ए की जगह हमने क्या करा, 5x स्क्वायर माइनस 5x, और सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1/2 पुट कर दिया। अब इसको एलसीएम अगर लेंगे या अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यहाँ से क्या होता है, माइनस का बी अपॉन है। तो -5/5 जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। इट मीन्स पहला वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब लेकिन इसको भी ना कैलकुलेट करने से पहले एक और ऑप्शन है कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो 2 5 से कितना करा हमने, 10x स्क्वायर आया माइनस 5x आया और प्लस क्या आया, 1 आया। और हमने यहाँ कांस्टेंट मान लेते हैं तो k/2 को अलग छोड़ दिया। अब यहाँ से माइनस बी अपॉन ए जब चेक करेंगे तो -5 अपॉन कितना आएगा, 10 आएगा। इट मीन्स माइनस का 1/2 आएगा। सो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला वाला
इनकरेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, तो ए की जगह 1 जब पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1x² आ जाएगा और -5x आएगा और प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/2 है। एलसीएम लेके देखते हैं तो 2 तो बाहर ही आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट कॉमन है। 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जब चेक करेंगे, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गई, यहाँ 10 आना चाहिए था। अब जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -10/2, तो इट मीन्स ये भी कितना आएगा -5 आएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। सी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है 5x²/2 -5x + 1। अब एलसीएम लेके देखते हैं तो 2 5 10, ये कितना होगा 5x² -5 2 10x और 2 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जब यहाँ भी -b/a निकालेंगे तो -b की वैल्यू कितनी है 10/5 जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। एंड लास्ट वन हम चेक करते हैं। लास्ट वन क्या दे रखा है a की वैल्यू 1/2, तो 1/2x² -5x और c की वैल्यू कितनी है 5। अब यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जब एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आएगा, तो 2 5 10 और 2 5 10, तो 1/2 बाहर, ये तो आ जाएगा x² -10x और +10 आ जाएगा। इट मीन्स इस वाले केस में जब हम b/a कैलकुलेट करेंगे तो -b, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -10 अपॉन a की वैल्यू 1 है, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाले केस में जब अल्फा बीटा कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है c/a, तो c/a करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 10/1 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन डी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऑप्शन आपको एमसीक्यू के थ्रू भी लगाने पड़ेंगे, तो वो भी आप चेक करते रहिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल अल्फा बीटा अपॉन 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी देखो बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल किसके है, अल्फा बीटा अपॉन 2 के है, तो हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या हो गया अल्फा बीटा हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है क्या होता है, माइनस का b/a होता है और अल्फा बीटा क्या होता है c/a होता है। तो इट मीन्स a से a कैंसिल आउट। अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है, -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। b की वैल्यू कितनी है ये दे रखी है हमारे पास, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ब्रैकेट में k + 6 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल c की वैल्यू कितनी है ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो 2 ब्रैकेट में 2k - 1 आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो 2k और 2 6 12 हो जाएगा, इज इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 2k में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4k और माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसके बाद करेंगे क्या कि माइनस का 2 इस साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 4k है और ये प्लस का 2k इस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अब 12 और 2 कितने हो गए 14 हो गए। अब 4k में से 2k जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2k बचेगा। अब 2 का डिवाइड जब 14 में देंगे तो कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा। तो इट मीन्स k की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 7 आ गई। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fu इक्वल 4u² + 8u। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या है fu इक्वल क्या दे रखा है हमारे पास 4u² + 8u। इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, सबसे पहले ये चेक करेंगे तो 4 आ रहा है दोनों में कॉमन, मतलब 4 का डिवाइड दोनों में चले जाएगा और u दोनों में है, इसका मतलब 4u हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा u बचेगा ओनली, और u कॉमन ले ही चुके हैं, और 4 का डिवाइड जब 8 में देंगे तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। अब फॉर जीरोस हमें करना क्या होता है, फॉर जीरोस fu इक्वल किसके पुट कर देंगे हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो fu की जो वैल्यू है वो कितनी है 4u ब्रैकेट में u + 2 = 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं तो 4u = 0। 4 जब डिवाइड में जाएगा तो 0/4, सो इट इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो u की वैल्यू पहली कितनी आई हमारी 0 आ गई। अब सेकंड केस में जब हम करेंगे तो क्या दे रखा है u + 2, तो u + 2 = 0 रखते हैं,
तो प्लस का 2 उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, माइनस का 2 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो आई वो 0 हो गई और बीटा की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, माइनस का 2। अब क्या करना होता है कि अब इसके बाद इसको क्या करना होता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा को हमें वेरीफाई करना है। तो एफ यू इक्वल क्या गिवन था हमारे पास, 4u² प्लस 8u। कंपेयर विथ किसके साथ करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। मतलब एफ यू इक्वल ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। तो यहाँ यू स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, ए, यहाँ यू स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, 4। तो ए का मतलब ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और बी की जो वैल्यू है यू के मल्टीप्लाई में बी है, यहाँ कितना है, 8 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी। अब एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या थी, 0, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2। सो 0 प्लस माइनस 2 इज इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है, 8, ए की वैल्यू क्या है, 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये माइनस 2 इक्वल किसके आ जाएगा, माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड केस में क्या दे रखा है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4, सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या है, 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। ये वैल्यू हमें गिवन है। इक्वल सी की वैल्यू क्या थी, 0, और ए की वैल्यू क्या है, 4। तो 0 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो 0 आएगा। सो 0 इक्वल 0। सो हमारे रिलेशनशिप भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। तो जीरोस क्या मानेंगे, लेट टू जीरोस आर, एक अल्फा मान लेंगे और दूसरा क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब यहां से करना क्या होता है, हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, इस 4। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4। अब हमें पता है कि अल्फा बीटा एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। इक्वल कितना है, 4 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ए दे रखा है ऑलरेडी, तो ए के प्लेस पे हम मान के चलें कि सी अपॉन एम मान लेते हैं यहाँ पर। तो c की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी, 4m आ जाएगी। अब देखो पहले कंपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा था, fx की जो वैल्यू है, मतलब पॉलिनोमियल जो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, ax² माइनस 6x माइनस 6। अगर यहाँ a दे रखा है तो हम a की जगह कुछ और मान लेते हैं कंपेयर करते टाइम। तो fx इक्वल क्या कंपेयर विद किसके साथ कर लेंगे, fx इक्वल mx² प्लस nx प्लस p। तो यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। तो m इक्वल क्या आ गया, a आ गया। n इक्वल कितना है, n इक्वल माइनस का 6 मान लेंगे, और p इक्वल कितना है, ये भी माइनस का 6 है। तो यहाँ पर चाहे इस वैल्यू को ना लगा के हम इसी के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब ये n अपॉन m हो जाएगा। तो माइनस का n अपॉन, सॉरी c अपॉन ए, c का मतलब कितना है, P। यहाँ पर C की जगह क्या दे रखा है, P, और अपॉन में क्या आ जाएगा, M इक्वल किसके या 4 के। तो यहाँ से P इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो P की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी, 4m आ जाएगी। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 6 इज इक्वल 4 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, a। तो 4a हो गया। अब 4 किस में चले जाएगा, डिवाइड में। सो a इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का 6 अपॉन 4। 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 3 जा और 2 2 जा, तो माइनस का 3 अपॉन 2 आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो सिमिलरली लेट टू जीरोस आर, कौन कौन से मानेंगे, पहला अल्फा एंड सेकंड क्या मान लेंगे, बीटा। अब हमें पहले पॉलिनोमियल क्या गिवन है, गिवन है हमें px की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, px इक्वल दे रखा है हमारे पास 6x² प्लस 37x माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2। कंपेयर विथ किसके साथ करते हैं इसका सॉल्यूशन में, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्यूशन में px इक्वल क्या दे रखा है हमारे पास, 6x² प्लस 37x माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2।
कंपेयर विथ करेंगे हम पी एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ए है, यहाँ कितना है 6 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। सिमिलरली एक्स के मल्टीप्लाई में बी, यहाँ कितना है 37, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 37 और सी की वैल्यू लास्ट वाली, तो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2। अब हमें दे क्या रखा था, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इफ 1 zeros का मतलब क्या हो गया अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, तो 1 अपॉन बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा इक्वल क्या आ जाएगा 1 के आ जाएगा, और अल्फा बीटा होता क्या है सी अपॉन ए होता है, इक्वल किसके हो गया 1 के, 1 का इस साइड मल्टीप्लाई कर दो तो सी इक्वल किसके आ गया है ए बन जा ए के। अब यहाँ से सी की वैल्यू कितनी है माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2 इज इक्वल, और ए की वैल्यू कितनी है 6 है। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, सिंपल, माइनस को ओपन करेंगे तो माइनस का k और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 इक्वल किसके आ गया 6 के, प्लस का 2 उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का, सो माइनस के इक्वल कितना आ जाएगा 6 माइनस 2, और माइनस के इक्वल क्या आ गया 4 आ गया। अब 4 डिवाइड में चले जाएगा तो k की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई हमारी माइनस का 4 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है। इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले वही गिवन क्या है, लेट 2 zeros हमें मानने पड़ते हैं, लेट 2 zeros आर अल्फा एंड बीटा मान लिया। अब 2 zeros अल्फा बीटा हो गए। अब हमें दे क्या रखा था पी एक्स इक्वल क्या गिवन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। अब कंपेयर विद हम करते हैं, कंपेयर विद, अब यहाँ पर देखो a पहले से गिवन है तो a के साथ ना करके m n कुछ भी मान सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो mx स्क्वायर प्लस nx प्लस p मान ले, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई में m है, यहाँ कितना है a स्क्वायर प्लस 9, सो m की वैल्यू क्या आ गई a स्क्वायर प्लस 9 आ गई। अब x के मल्टीप्लाई में n है, यहाँ कितना है 13, सो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13 आ गई, एंड लास्ट p इक्वल क्या आ गया 6a आ गया। अब यहाँ पर m n p की वैल्यू पता चल गई। अब हमें दे क्या रखा था इफ 1 zeros का मतलब क्या मानेंगे अल्फा था इस रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, रेसिप्रोकल का मतलब मैंने क्या बताया था उल्टा होता, उल्टा का मतलब क्या हो गया 1 अपॉन करके लिखना है, तो 1 अपॉन बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा इक्वल किसके आ जाएगा हमारा 1 के आ जाएगा, और अल्फा बीटा एक्चुअल में होता क्या है p अपॉन m, तो p अपॉन m इक्वल किसके 1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो p इक्वल किसके आ जाएगा m बन जा m के। सो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, इज इक्वल m की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर प्लस 9। अब बस करना क्या है, प्लस का 6 से इस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का, सो a स्क्वायर माइनस 6 a प्लस 9, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर a किसका स्क्वायर होता है a का, प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और बीच में क्या आएगा 2ab, तो माइनस, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है a और b की वैल्यू कितनी है 3, इज इक्वल किसके आ जाएगा हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला किसका बनना है a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा 0 के स्क्वायर, इस साइड जाके कुछ नहीं बचेगा, तो a माइनस 3 इक्वल क्या बचा 0, माइनस का 3 इस साइड जाके किसका हो गया प्लस का, सो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले fx क्या दे रखा है हमारे पास 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 2 अंडर रूट 3। तो देखो सबसे सिंपल काम क्या होता है इस वाले फैक्टराइजेशन वाली केस में, कि सबसे पहले हमें लास्ट वाली डेट का मल्टीप्लाई जो करना होता है वो पहली वाली डेट में करना होता है। तो 2 रूट 3 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 4 रूट 3 से, तो 2 का 4 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, इंटू रूट 3 का रूट 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हटे जाता है तो कितना आता है हमारा 3 आ जाता है, तो 8 3 से कितना होता है 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ने घटाने पर हमारे पास कितना आ जाए 5 आ जाए, सो 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं fx इज इक्वल
4√3 x² प्लस 5 की जगह क्या आ जाएगा 8 - 3 x - 2√3। अब क्या करेंगे इसको 4√3 x² प्लस 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 8x -3x और माइनस का 2√3। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, पहले कॉमन चेक करते हैं। तो कॉमन में क्या आ रहा है, एक तो 4 का डिवाइड चले जाएगा और दूसरा दोनों में x अवेलेबल है, तो 4x कॉमन ले लिया। तो 4 जब कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा √3 बचा, x² था, एक x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x बचा, प्लस का प्लस नोट करेंगे। अब 4x कॉमन ले लिया तो x कॉमन ले लिया, 4 का डिवाइड 8 में देंगे तो कितने टाइम चले जाएगा 2 टाइम चले जाएगा माइनस। अब देखो बड़ा ही आसान तरीका है कि बाद वाली ब्रैकेट में क्या आएगा सिमिलर डेट आनी है, मतलब √3 आना है। तो 3 में 3 से डिवाइड दोगे तो नहीं आएगा, लेकिन किससे दे दो √3 से। यहाँ पे 2 है ना अकेला, तो 2 के मल्टीप्लाई में क्या है √3, तो इसका मतलब कॉमन क्या ले लेंगे हम √3 का डिवाइड जब इसमें देंगे तो कितना आएगा √3x आ जाएगा। और माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो हमेशा अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो किसका हो जाएगा प्लस का। √3 तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा ओनली 2 बचा। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है √3x + 2 कॉमन आ रहा है और कितना बचा हमारे पास 4x - √3 बचा। अब फॉर जीरोस के लिए हम क्या करना पड़ता है, फॉर जीरोस fx किसके इक्वल पुट करना पड़ता है हमें 0 के। सो दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो पहली वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास √3x + 2 = 0, तो प्लस का 2 इस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो √3x = माइनस का 2 और √3 डिवाइड में चले जाएगा, सो x इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 2/√3 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास सेकंड जो दे रखा है, सेकंड क्या दे रखा है 4x - √3, तो 4x - √3 4x - √3 इक्वल किसके पुट कर देंगे 0 के, तो माइनस का √3 इस साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और 4 किस में चले जाएगा डिवाइड में, सो x इक्वल कितना आ जाएगा √3/4 आ जाएगा। तो यहाँ से जब कंपेयर करा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2/√3 एंड सिमिलरली बीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई √3/4 आ गई। अब देखो, अब पहले इसका कंपेयर करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। यहां लिखेंगे कंपेयर विद fx = ax² + bx + c ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को जब कंपेयर करेंगे तो यहां से देखो a की वैल्यू क्या आएगी x² के मल्टीप्लाई में a है, यहाँ चेक करोगे x² के मल्टीप्लाई में क्या है 4√3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी पास 4√3 आ गई। b की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, x के मल्टीप्लाई में b है, यहाँ कितना है x के मल्टीप्लाई में 5, सो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। और c की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी माइनस का 2√3 आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक तो अल्फा प्लस बीटा चेक करना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता क्या है माइनस का b/a। तो ये लोग आप लोग करके देखना है एक बार, नहीं आता तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। अल्फा बीटा = c/a, बस वैल्यू पुट करनी है, अल्फा की जगह अल्फा की, बीटा की जगह बीटा की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सबसे पहले जब भी ये दे रखा हो तो fx इक्वल क्या है हमारे पास x² - px + q। तो यहाँ से हम दो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले कंपेयर विद करते हैं, fx इक्वल किसके साथ कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c के साथ। तो यहाँ से x² का मल्टीप्लाई में a है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, x के मल्टीप्लाई में b, यहाँ कितना है माइनस का p, सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का p एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास q आ जाएगी। अब क्या करना है हमें कि अब हमें चेक करना होता है, दो वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे भी। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, सोचना ही नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो सबसे पहले -b/a लगा के वैल्यू पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस का p और a की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस से माइनस कटे जाएगा, सो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास p आ गई। और अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो c/a का मतलब कितना हो जाएगा q/1, सो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी q आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हम ये चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो क्या है, α² बीटा
प्लस बीटा स्क्वायर एल्फा। अब इनको चेक करो कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो एल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, एल्फा बचेगा प्लस यहाँ कितना बचेगा, बीटा बचेगा। तो एल्फा बीटा का मतलब क्या हो गया, क्यू हो गया, और इनटू एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, पी होगी। तो आंसर क्या आ गया हमारा, क्यू पी आ गया। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, 1/एल्फा प्लस 1/बीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल्शियम लो पहले, इनका एल्शियम कितना आएगा, एल्फा बीटा आएगा, तो एल्फा से एल्फा का डिवाइड देंगे, बीटा बचेगा, बीटा बन जा बीटा, ऐसे प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, एल्फा बन जा एल्फा। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी, और इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी अपॉन क्यू। एंड लास्ट मन क्या दे रखा है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, पी, तो स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are √2 and -3/2, also find its zeros। तो सबसे सिंपल है, सबसे पहले गिवन में क्या है, गिवन में हमें सम दे रखा है, सम का मतलब क्या है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कितना दे रखा है हमारे पास, √2, और एल्फा बीटा क्या दे रखा है हमारे पास, -3/2। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो दैट ये होता है px इज इक्वल के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब यहाँ के की वैल्यू कांस्टेंट ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस एल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या दे रखा है हमारे पास, √2, सो √2x प्लस एल्फा बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी दे रखी है, -3/2। जब हम एल्शियम लेंगे इनका तो अपॉन में 1 मान लेते हैं इनके, तो एल्शियम कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 एल्शियम आ जाएगा, 2 हमने एल्शियम ले लिया, तो 1 का 2 में 2 टाइम डिवाइड गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 का √2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√2x आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, -3 आ जाएगा, और 2 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। सो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया, पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, px इज इक्वल k/2 ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 2/√2x और प्लस सॉरी -3। सो पॉलिनोमियल हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 2x स्क्वायर माइनस 2/√2x -3, और k/2 क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। इसके अलावा हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कैलकुलेट करनी ही करनी है, इसके अलावा ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। जीरोस का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल सीधी सी बात, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 6 के एक्स से फैक्टर कितना आ जाए, 2√2 आ जाए। तो मैंने हमेशा बताया है कि 3 और 2 आ रहा है, तो इसका मतलब देखो एक बात समझो कि 3 और 2 आ रहा है, तो जहाँ जब भी रूट में दे रखा हो तो सेम डेट को 2 टाइम लिख लो, तो √2 और क्या आ गया, √2 आ गया। अब हमें 3 के ऐसे फैक्टर करने, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो 3 1 जा 3 होता है, मतलब 3 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2√2। तो इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 3/√2 माइनस √2 x -3। अब px इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, px इक्वल आ जाएगा 2x स्क्वायर -3/√2x, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस √2x और -3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे √2x, तो यहाँ कितना बच्चा, √2x बचा, और माइनस √2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 बचा, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन क्या मान लेंगे, 1 कॉमन मान लेंगे, तो √2x -3। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया, √2x -3 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा, √2x बचा, और प्लस क्या बचा, 1 बचा। अब फॉर जीरोस,
पी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। सो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, √2x माइनस 3 इक्वल 0। माइनस का 3 इस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, और √2 किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3/√2। और दूसरा कितना है, √2x प्लस 1 इक्वल 0। प्लस का 1 इस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और √2 मल्टीप्लाई में किसमें चले जाएगा, डिवाइड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सैटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल किसके आना चाहिए, 21/4 के दे रखा है हमें। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के दिस टू बी पॉसिबल। तो देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जब भी अल्फा और बीटा दे रखा हो तो मैंने सबसे पहले बताया था कि इक्वेशन अगर तुम्हें दे रखी है तो तुम्हें दो वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। पहली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की और सेकंड वैल्यू जो है अल्फा बीटा की। सबसे पहले हमारे पास एफ एक्स क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के दे रखा है। तो अब जो हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे। तो कंपेयर विद करते हैं, इसकी इक्वेशन को कंपेयर विद करा हमने। एफ एक्स इक्वल किसके साथ कंपेयर कर लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, के हो जाएगी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो सबसे पहले मैंने क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा आएगा क्या, ये क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। सो इट इज इक्वल -5/2, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास 5 है एंड a की वैल्यू क्या है, 2 है। अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। सो c अपॉन ए का मतलब c की वैल्यू क्या है, k है हमारे पास, और a की वैल्यू क्या है, 2 है। अब ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास गिवन क्या था, गिवन था उसको नोट डाउन करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, 21/4 के। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल किसके हो जाएगा, 21/4 के। इसकी वैल्यू, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है। अभी -2 अल्फा बीटा में से प्लस अल्फा बीटा गया तो कितना बचेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल कितना बचा, 21/4 बचा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5/2। सो वैल्यू पुट करते हैं -5/2 का होल स्क्वायर। माइनस का अल्फा बीटा इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का अल्फा बीटा हो जाएगा। और 21/4 इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का 21/4 हो जाएगा। अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25। एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 21/4 इज इक्वल अल्फा बीटा क्या दे रखा है हमारे पास, k/2। सो इस साइड वैल्यू क्या पुट कर देंगे, k/2 पुट कर देंगे। अब देखो एलसीएम जब लेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। सिंपल, 25 माइनस 21 इज इक्वल k/2। सो 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 25 माइनस 21 जब करेंगे तो 4/2 बचा इक्वल k बचा, और 2 का डिवाइड जब 4 में लेंगे तो 2 टाइम चला गया। तो इस इट मीन्स k की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो आप, इसके आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। सबसे पहले दे क्या रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल इतना। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन में नोट डाउन करेंगे हमारे पास जो भी गिवन है उस वैल्यू को। तो ये गिवन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हमें फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इस टाइप का इक्वेशन दे रखी हो तो सबसे पहले कंपेयर विद करके अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा बीटा निकालो। सो एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है, इसके अगर फैक्टर हो सकते हैं तो अलग अलग निकाल लो, वो और ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखो 2 1 जा 2 और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम वही फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x माइनस 2। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ x आ रहा है तो x माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 2 बचा। अब
इसको कैलकुलेट करते हैं तो x माइनस टू दोनों में कॉमन आ जाएगा और कितना बचेगा हमारे पास x प्लस वन बचेगा। अब फॉर जीरोस दोनों को अलग अलग जीरोस के इक्वल पुट करते हैं, तो एफ एक्स इक्वल किसके पुट करना है हमें, जीरो के। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस टू इक्वल जीरो। सो माइनस का टू इस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का टू हो जाएगा। और x प्लस वन इक्वल जीरो है, तो इसका मतलब प्लस का वन उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स अल्फा की जो वैल्यू है वो टू हो गई और बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, माइनस का वन हो गई। अब मैंने क्या दे रखा है हमारे पास, टू अल्फा प्लस वन है, टू बीटा प्लस वन है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मान के चलो इनको c मान लिया हमने, c इक्वल कितना है, टू अल्फा प्लस वन है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, टू इंटू टू प्लस वन, तो टू टू जो फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। मतलब सी की वैल्यू जो आ गई वो पहला जो जीरोज है वो कितना हो गया, फाइव हो गया। दूसरे वाले को डी मान लेते हैं, तो डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, टू बीटा प्लस वन। तो टू इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन प्लस वन, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस टू प्लस वन। इट मीन्स वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का वन आ गई। अब देखो ध्यान से समझना, जब भी जीरोस दे रखे होते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते किस तरीके से, के कांस्टेंट बाहर मानते हैं, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह क्या है यहाँ पर सी, और बीटा की जगह क्या है हमारे पास डी। तो सी प्लस डी इंटू एक्स प्लस सी इंटू डी। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, के की जगह के को ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी, मतलब फाइव प्लस माइनस वन। सो फाइव माइनस वन इंटू एक्स प्लस फाइव इंटू वन। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस वन कितना बचा, फोर, तो फोर एक्स हो जाएगा। और फाइव बन जाए क्या हो जाएगा, फाइव, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का फाइव। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन बन के आ गई एक्स स्क्वायर। तो जो पॉलिनोमियल मिला, मतलब हमें पी एक्स की जो वैल्यू मिली वो क्या मिल जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, और के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिमिलर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एफ एक्स इक्वल क्या नोट डाउन करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। इसके फैक्टर हो रहे हैं नहीं हो रहे, 7 टू 14 और 7 माइनस टू कितना होता है, 5 होता है। तो इट मीन्स फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो आप, 7 माइनस टू करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन माइनस का 7 रहेगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये जब कॉमन लेंगे तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, हमें दो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, एक तो अल्फा प्लस बीटा की। सो एफ एक्स इक्वल हमारे पास क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। कंपेयर विथ किसके साथ करेंगे, एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इट मीन्स ए की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, बी की जो वैल्यू है वो माइनस 5 हो जाएगी, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब दो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा, ये जो वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा की, ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप लोग, ये आएगी माइनस का बी अपॉन ए। सो इट मीन्स माइनस माइनस 5 अपॉन 2। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 2। और अल्फा बीटा क्या आएगा हमारा, वो आएगा सी अपॉन ए। सो सी की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन 2। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है ये समझते हैं हम। हमें कैलकुलेट करना है एक तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस के लिए। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो 5 इंटू 5/2। सो इट इज इक्वल 25 अपॉन 2। तो इसका मतलब हमारे पास जो सम आया जीरोस का वो कितना आ गया, 25 अपॉन 2 आ गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट कितना है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा का जो मल्टीप्लाई करना है वो किस में करना है, 3 अल्फा प्लस
2 बीटा में। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो किस तरीके से करेंगे। 2 अल्फा का 3 अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अल्फा स्क्वायर आएगा, प्लस 2 अल्फा का 2 बीटा में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। सिमिलरली 3 बीटा का 3 अल्फा में करेंगे तो 9 अल्फा बीटा आ जाएगा, प्लस 3 टू जा 6 बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 6 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और 4 और 9 कितने हो जाएंगे, 13 अल्फा बीटा हो जाएंगे। अब इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो 6 का 6 रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस कितना बचा, 13 अल्फा बीटा। इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं तो 6 का मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में कर देंगे अंदर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 6 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 अल्फा बीटा, और प्लस कितना दे रखा है हमारे पास, 13 अल्फा बीटा। अब प्लस के 13 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 5/2, सो 5/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बचा। अब 6 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, प्लस अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 7/2 है। 2 से 3 टाइम कट गया, 2 से 2 टाइम कट गया, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75/2 प्लस 7/2। 75 में 7 ऐड ऑन करेंगे तो 82/2 हो जाएगा। 2 का जब डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सम भी मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल गया। तो बस हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए, तो पी एक्स इक्वल क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, के कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या दे रखी है, के की जगह के ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये 25/2 आई है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया, 41। इसका एलसीएम लेके आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कोई फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ वन जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब सिंपल है, आप समझना इस चीज को। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक जीरो दूसरे जीरोस का नेगेटिव है, मतलब वन जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, माइनस बीटा। अब हमें पता क्या है कि जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए, सबसे पहले कंपेयर विद किसके साथ करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। सो 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 कंपेयर विद किसके साथ कर लोगे, एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। सो यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 8k, एंड सी इज इक्वल व्हाट, सी इक्वल माइनस का 9। अब देन इसके बाद क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा, सो इट इज इक्वल व्हाट, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का बीटा, सो अल्फा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस बीटा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8k, सो बी की जगह माइनस 8k अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 4। ये दोनों कैंसिल आउट हो गई तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 8k अपॉन 4। 4 का डिवाइड 8 में देंगे 2 टाइम, और 2 इस साइड मल्टीप्लाई में दूसरी साइड किस पे चले जाएगा, डिवाइड में, सो 0/2 इक्वल k। देयरफॉर k की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। सो सबसे पहले gx वाला करते हैं हम। gx इक्वल क्या दे रखा है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं a का अंदर। सो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस a बन जा a माइनस एक्स ए स्क्वायर, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस एक्स। इसको हम आगे नोट डाउन कर देते हैं और इसको लास्ट में। सो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का ये लास्ट में जाके प्लस का ए हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है ए एक्स, सो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स माइनस ए माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन नहीं आता तो क्या मान लेते हैं? 1, तो एक्स माइनस ए। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है और ए एक्स माइनस 1 बचा। अब फॉर जीरोस क्या करना होता है? जी एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे बताओ? फॉर जीरोस जी एक्स इक्वल किसके हो जाएगा? 0 के। सो एक्स माइनस ए इक्वल 0 के पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? ए आ जाएगी। सिमिलरली जब ए एक्स माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो माइनस का 1 इस साइड आके किसका हो जाएगा? प्लस का, और ए किस में चले जाएगा? डिवाइड में। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/a आ जाएगी। अब यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आई वो ए आ गई और बीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 1/a आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन जो दे रखी थी उसको कंपेयर विद करना होता है, तो इक्वेशन को इसको नोट डाउन करते हैं, इस वाली को। यहाँ क्या दे रखा है? जी एक्स इक्वल किसके है? जी एक्स इज इक्वल, ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए। सो कंपेयर विद करते हैं इसको। जी एक्स इक्वल, अब यहाँ ए एक्स स्क्वायर है तो एम एन पी मान लेते हैं, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस पी। सो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में एम है, यहाँ कितना है? ए। एम इक्वल क्या आ गया? ए। एन इक्वल क्या आ जाएगा? यहाँ ए स्क्वायर है वो भी किसका है? माइनस का। एंड लास्ट वन, पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? सॉरी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा आपको। ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस कॉमन लिया है तो प्लस 1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 1 आएगी। एक सेकेंड, माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 1, और पी की जो वैल्यू है वो लास्ट वाली बची वो क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। अब करना क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा लेना होता है, अल्फा प्लस बीटा। सो ये किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी की जगह क्या है यहाँ? एन, तो माइनस एन अपॉन एम के। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन ए। माइनस एन की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस का, सो माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 1, और एन की जो वैल्यू है वो क्या है? ए। इनका जब एलसीएम लेंगे तो ए आ जाएगा, तो इसका ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये भी क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आ गया। सिमिलरली दूसरा वाला क्या होता है? अल्फा बीटा, ये किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? अल्फा की वैल्यू ए है, सॉरी सी की जगह यहाँ पर पी मान लेंगे, ए की जगह क्या है हमारे पास? एम। तो a इंटू 1 अपॉन ए इज इक्वल ए अपॉन ए। सो ए से ए कट गया, इस वाले ए से ये वाला ए कट गया, तो 1 इक्वल किसके आ गया? 1 के। सेकेंड वाला पार्ट आप लोग ट्राई करके देखना, सिंपल है, कुछ नहीं करना। 1 का एस में मल्टीप्लाई तो माइनस 1s हो जाएगा, इसका एस में मल्टीप्लाई, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। एफ एक्स इक्वल दे क्या रखा है हमारे पास? 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। कंपेयर विथ किसके साथ करेंगे बताओ जल्दी से? एफ एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? माइनस का 2 हो जाएगी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम जब लेते हैं हम कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा आ जाएगा, तो अल्फा का अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला नहीं होता तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब क्या करते हैं? इसको कैलकुलेट करना है बस। अब देखो वैल्यू पुट करनी होती है। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? माइनस का बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए कंप्लीट अपॉन, ये भी क्या होता है? सी अपॉन ए। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, बी की वैल्यू कितनी है? 1, ए की वैल्यू क्या है? 6, तो माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर
-2 इंटू -2/6 कंप्लीट अपॉन -2/6। 2 3 या 6, तो 1/3 बचा ये। 2 3 या 6, ये भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो 1/6 का स्क्वायर कितना होता है? 1/36 प्लस 2/3 बचा यहाँ पर, और अपॉन में क्या बचा? माइनस का 1/3। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? हमारे पास 36 आ जाएगा। 3 और 36 का एलसीएम, तो 36 एलसीएम आया तो ये 1 बचा, प्लस 3 का डिवाइड 12 टाइम, 12 2 24 कंप्लीट अपॉन, और यहाँ कितना बचा? माइनस का 1/3। 3 से 36 को कैंसिल कर देंगे 12 टाइम, तो माइनस ऊपर चले जाएगा, तो आंसर जो आ गया -24 और 1 कितना हो जाएगा? 25, और अपॉन में क्या बचा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एफ एक्स इक्वल दे रखा है। एफ एक्स इक्वल दे क्या रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस सी। सबसे पहले करना क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस पी बन जा पी माइनस सी। कंपेयर विथ किसके साथ कर लेंगे हम? एफ एक्स इक्वल, यहाँ ए बी सी तो आ ही नहीं रहे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। सो ए की जो वैल्यू आई वो 1 आ गई, बी की जो वैल्यू आई वो माइनस पी आ गई, एंड सी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? माइनस पी माइनस सी आ गई। सी की जगह डी मान लेते हैं यहाँ, तो डी की जो वैल्यू आई वो माइनस पी माइनस सी आ गई। अब हमारे पास शो क्या करना था? शो दैट था एल्फा प्लस 1 इंटू करना था बीटा प्लस 1 से। एलएचएस ले लिया हमने, तो एल्फा प्लस 1 का मतलब इसका मल्टीप्लाई करो, एल्फा का बीटा में मल्टीप्लाई करोगे एल्फा बीटा, प्लस एल्फा का 1 से मल्टीप्लाई एल्फा, प्लस 1 का बीटा से मल्टीप्लाई बीटा, प्लस 1 बन जा। तो इनकी आप वैल्यू पुट कर दी है। एल्फा बीटा क्या होता है? डी अपॉन ए हो जाएगा ये, प्लस एल्फा बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, और प्लस 15। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस पी माइनस सी। ए की वैल्यू क्या है? 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस पी, और ए की वैल्यू क्या है? 1, प्लस 1 बचा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो ये बचा माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1। पी से पी कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया? 1 माइनस सी। तो यही हमारी क्या दे रखी है? आरएचएस दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमसे बोला गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। सो सिंपल कैलकुलेट करते हैं इसको। एफ एक्स इक्वल, ये फॉर्मूला बनना है आपको, अगर ध्यान से समझोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। और जीरोस क्या करना होता है हमें? दोनों को अलग अलग जीरोस के इक्वल रखना होता है। सो एफ एक्स इक्वल 0, इट मीन्स पहली वाली वैल्यू के इक्वल 0 रखेंगे, तो एक्स प्लस 1 इक्वल 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? माइनस का 1। तो एल्फा क्या आ गया हमारा? माइनस का 1। दूसरा क्या होता है? एक्स माइनस 1 इक्वल 0। सो वैल्यू इस साइड आगे किसकी हो जाएगी? प्लस का 1। सो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 1 आ गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था? 2 अल्फा अपॉन बीटा। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस 1 अपॉन 1। सो वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2 आ गई। दूसरा क्या है? 2 बीटा अपॉन एल्फा। सो 2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, और एल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस 1। सो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2 आ जाएगी। अब फॉर्मूला क्या होता है? सम। सम का मतलब क्या है? माइनस टू, सो इट इज इक्वल -4 आ गया। दूसरा प्रोडक्ट पता होना चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। सो -2 इंटू -2 इट इज इक्वल +4 हो गया। अब हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो के सॉरी गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है? माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? 4। सो ये बचा हमारा के
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4x +4।